अरे दीपक, मुझे वही लोकेशन चाहिए, चाहे कितना भी पैसा लगे। लो रखो फोन। अब से डोए भेजा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपके चर्चे चल रहे हैं और मैंने सुना है कि आप कोई खुद की मूवी बना रहे हैं, हॉरर वाली। मैंने सोचा मैं आपसे आके मिल लेती हूँ। और सर इस बार मैं आपकी मूवी में मेन रोल करना चाहती हूँ। हमारी फिल्म में मेन रोल भूत का है, करोगी? क्या? देख, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी फिल्म में भूत के अलावा और भी अच्छे कैरेक्टर हैं। इस बार मैं तुम्हारी कास्टिंग जरूर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी जो है आज हम संजना मैडम के यहाँ जा रहे हैं फाइनल स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट, और जैसे ही फाइनल हो जाएगा फिर तो कास्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। संजना जी, वो तो बहुत बड़ी राइटर है। सर क्या बात है, इसके मतलब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। बड़े आदमी बन जाओगे? क्या अभी मैं छोटा आदमी हूँ? अरे नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती कि इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। सर आप कहे तो मैं अपना ऑडिशन अभी दे दूं? अरे नहीं भाई, बाद में। सर एक बार देख तो लीजिए। चलो ठीक है, करके दिखाओ। अच्छा रुकिए ना। আমি মঞ্জুলিকা, আমি মঞ্জুলিকা, তোর গলা কেটে তোর রক্ত খেতে চাই, আমি তোর রক্ত খেতে চাই। शशिधर, तो मेरा प्रेमी है, আমার প্রেমী আছে। আমি মঞ্জুলিকা, আমি মঞ্জুলিকা। तुमने तो सचमुच में हमें डरा दिया। सच में आपको अच्छा लगा सर? 100% तुम्हारा रोल पक्का हो गया। ओके ठीक है सर, तो मैं भी चलती हूँ। बाय सर। बाय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। नमस्ते। और शर्मा जी क्या हाल चाल? सब कुछ अच्छा है। और कुछ लेंगे आप? बस लेके कुछ नहीं, आप बस सिर्फ कहानी सुनाइए, सुनने आए हैं। बस दादी की पूजा हो जाए फिर मैं आपको सुना। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। अरे संजना जी, ये सब क्या? हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा ना शर्मा जी। जी बिल्कुल। शर्मा जी शुरू करें। बिल्कुल। शर्मा जी, हमारी कहानी शुरू होती है एक घर से, जिसमें 70 साल का बूढ़ा एकदम अकेला रहता है। वो बूढ़ा कई सालों से अपने बेटे के आने की राह देख रहा है। उसका बेटा पिछले 10 सालों से विदेश से इंडिया में नहीं आया। बेटे की राह देखते देखते उस बूढ़े की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। बेटे से मिलने की चाह में उस बूढ़े की आत्मा उस घर में भटकने लगती है। एक दिन उनका बेटा उस घर को बेचने के लिए उस घर में आता है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती, बिजली कड़कने लगती और एक आवाज आती है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। चले जाओ यहाँ से,
चला जाओ। ठीक इसी तरह शर्मा जी उसका बेटा भी घबरा गया था। कैसे लगी स्टोरी शर्मा जी? अरे स्टोरी तो बहुत डेंजरस है। आगे की स्टोरी? क्लाइमेक्स आपको मैं कल सुनाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगे शर्मा जी? आप एक काम कीजिए, यहीं रुक जाइए, कल क्लाइमेक्स सुनकर चले जाइए, ठीक है? जी ठीक है। आपकी कहानी का भूत इस घर में घूम रहा था। ये भूत नहीं है, मेरे पिताजी है। इन्हें नींद में चलने की आदत है। सॉरी, कहीं लगी तो नहीं? कोई बात। सॉरी दादी। मैडम, मैं अब क्लाइमेक्स सुनने के लिए कब आऊँ? दोबारा मत आना इधर। इसमें भी कोई नहीं। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ हुआ नहीं तो फिर हाथ देकर रोका क्यों? सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप जाओ। कहीं जाना है तो बोलो, आगे तक छोड़ देता हूँ मैं। अरे नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप जाओ। अरे साहब, पीढ़ी है क्या तुम्हारे पास? नहीं, कोई पीढ़ी नहीं है। आप जाओ जाओ, अब जाओ। अरे बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बीड़ी मांग रहा है, जरूर ये भूत होगा। अरे बाप रे, मैं जल्दी जल्दी घर पे निकल जाता हूँ। ये क्या हो रहा है शर्मा जी? तर काला केते तर रक्त केते चाय आम्ही तर रक्त केते चाय
शशिधर, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले ठीक इसी तरह शर्मा जी उसका बेटा भी घबरा गया था। मैंने संजना जी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उनसे फोन करके माफी मांग लेता हूँ। हेलो। हाँ इतनी रात को फोन किया, क्या बात है? आप घर तो ठीक से पहुंच गए ना? संजना जी घर पे तो मैं पहुंच गया, पर मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है आज। लगता है शर्मा जी आपके सर से भूत का साया अभी तक उतरा नहीं है। बस ऐसे ही समझ लीजिए संजना जी। मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं शर्मा जी, आप उस बात को भूल जाइए। 2-3 दिन बाद जब मिलूंगी तो मैं आपको कहानी का क्लाइमैक्स सुनाती हूँ, ठीक है? थैंक यू संजना जी, गुड नाइट। अरे यार, दुनिया में भूतों के अलावा और भी अच्छे लोग हैं। अबे प्रथमेश कहाँ है तू? गाँव में ही रहेगा क्या? आ गया हूँ सर, मैं स्टेशन पर हूँ। अबे स्टेशन पर तो सीधे तू घर पे आ। हाँ हाँ सर, मैं अभी घर ही आ रहा हूँ। और हाँ सर, आपके घर पे जो एक मिनट। ये कौन आ गया? हेलो सर, आपके घर पे सर। हेलो हेलो। ये सब क्या है? मेरी जिंदगी कहाँ से आई? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा क्या तू आ गया? देख ये बूढ़ा कौन है? सर ये तो मेरे पिताजी है। क्या? हाँ, मैं शाम को ही आ गया था, लेकिन पिताजी का सूटकेस जो है वो स्टेशन पे छूट गया था, तो मैं पिताजी को यहाँ पर छोड़कर स्टेशन गया था सूटकेस लेने। तूने मुझे बताया नहीं? सर मैं आपको यही बात फोन पे कब से बता रहा था, लेकिन आपने फोन ही काट दिया। और अब आप चिंता मत करिए, मैं पिताजी को कल अपने घर पे लेकर जाऊंगा। कल नहीं, अभी इसी वक्त, और दोबारा यहाँ मत दिखना। क्या काम है? जी मुझे शर्मा जी से मिलना था। अपॉइंटमेंट है? जी हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। सर आपने मेरे बारे में कुछ सोचा? मैं उस दिन आई थी ना, ऑडिशन देके गई थी। हाँ भाई, मुझे याद है। इस बार मैं अपने फिल्म में तुमको जरूर काम दूंगा। सर वो ऑडिशन दिया तो काफी वक्त हो गया, मैं आपको अपना ऑडिशन वापस दे दूं? एक मिनट। अरे सुन। अरे भाई उसकी जरूरत नहीं, रुको। संजना जी का फोन है। एक काम करो, कल तुम शाम को आके मुझसे मिलो, ठीक है? कल? ठीक है सर, अब बात करिए, बस सर मेरे बारे में जरूर सोचिएगा, ठीक है? ठीक है। सर सोचना जरूर। हाँ हाँ। अरे हाँ तुम्हारे। हेलो संजना जी, आपने मुझे फोन किया था? हाँ
हाँ शर्मा जी, आपकी कहानी लिखकर कंप्लीट हो गई। सोचा मैंने कि आपको क्लाइमेक्स सुना दूं। क्या आप कल घर पर आ सकते हैं? अरे संजना जी, आपके यहाँ आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वो क्या है कि आपके पिताजी के सामने मैं कैसे आ सकता हूँ? आपकी दादी भी तो मुझसे नाराज है। एक काम कीजिए संजना जी, कल आप मेरे यहाँ ही आ जाइए शाम को। ठीक है शर्मा जी, मैं समझ सकती हूँ। कल आती हूँ आपके ऑफिस में। ओके संजना जी, थैंक यू संजना जी। क्या हुआ सर, फिल्म कंप्लीट हो गई क्या? अरे भाई, हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई है। कल संजना जी शाम को अपनी फिल्म की क्लाइमेक्स सुनाने आ रही है हमारे घर पे। और सुनो, उस दिन की तरह बेवकूफी मत करना कि बीच में उठ के भाग जाओ। सर, संजना जी का कहानी सुनाने का अंदाज ही ऐसा था, कोई भी डर जाए। और सर, आप भी तो डर गए थे। अभी डर गए थे। ठीक है। सुनो, तुम जाओ और कल टाइम पे आ जाना। चलो जाओ। अरे संजना जी, नमस्ते, आइए। आइए संजना जी, नमस्ते। कहिए, क्या लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? बस कुछ नहीं शर्मा जी, मैं आपको क्लाइमेक्स सुना दूं, फिर मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। जैसा कि शर्मा जी मैंने आपको सुनाया था कि बेटे के इंतजार में उस बूढ़े की मौत हो जाती है और बेटे से मिलने की चाह में उस बूढ़े की आत्मा उस घर में भटकने लगती है। करीब 5 महीने बाद जब उसका बेटा उस घर में आता है, ये देखिए सर, ये है मेरा घर, आप देख सकते हैं। सर, आप ऊपर भी जा सकते हैं, देखिए। ओके। हाँ सर, कैसा लगा फिर आपको घर? घर तो बहुत अच्छा लगा। इसके टाइटल वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ जी सर, टाइटल तो सारे क्लियर हैं। दरअसल ये प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम पे थी और कुछ 4-5 महीने पहले उनका देहांत हो गया और पिताजी के बाद तो उनकी प्रॉपर्टी पे बेटों का ही हक होता है। वो सब तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेचने में आपके परिवार में किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं सर, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई आपत्ति होगी। मैं इस घर को बेचने नहीं दूंगा। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। लेकिन देखा आपने तो कहा था कि पिताजी 4 बार मेरे पहले कर चुके हैं। हाँ, पर वो मैं इस घर को कभी बेचने नहीं दूंगा। ये घर तो भूतिया है, ये घर भूतिया है। इस घर का सोना मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना सोना। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता? पिछले 10 सालों से मैं इस घर में रह रहा हूँ और अपने बेटे के आने की बात है। तू अब आया है मेरे मरने के बाद? मैं जानता हूँ पिताजी, मैं आपका गुनहगार। मैं विदेश जाकर ऐसा फंस गया कि वापस आने का वक्त ही नहीं मिला। वाह, एक बीमार बाप दम तोड़ रहा है और उसके बेटे के पास अपने बाप से मिलने की फुर्सत नहीं। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूं। माफ करो मुझे, अजीब बात। लेकिन तू अपने बच्चों को इस बारे में कभी मत बताना कि तूने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया। तो अच्छा हुआ वो लोग तेरे साथ नहीं है। नहीं पिताजी, आपकी पोती आई है, वो एना। एना, ये देखो तुम्हारे दादाजी। दादाजी, अब हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मेरी बच्ची, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। खुश रहो मेरे बच्चों, सदा खुश रहो। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? कहीं
नहीं गई बेटा, दादाजी हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ तो शर्मा जी, कैसी लगी आपको कहानी? संजना जी, आपने तो हम लोगों को बिल्कुल इमोशनल कर दिया। लगा ही नहीं कि हम हॉरर फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। सच में संजना जी, कहानी में का ट्विस्ट लाई है आप। थैंक यू, थैंक यू। चलो आप लोगों को मेरी कहानी पसंद तो आई। अरे संजना जी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हम आपकी स्टोरी पर फिल्म जरूर बनाएंगे। हाय शर्मा जी। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। सर आपने वो बोला था ना शाम को आना, तो मैं आ गई। अब तक तो आपने मेरे रोल के बारे में भी सोच लिया होगा ना? हाँ, उसी पे काम चल रहा है। ओह माय गॉड संजना जी, मेरी क्या टाइमिंग है। हेलो मैम, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इस मूवी में आप मेरे लिए एक अच्छा सा रोल लिख दीजिए कि सारी मूवी में ना बस मैं ही छाई रहूं। आपके तो मैं अपना ऑडिशन अभी दे दूं। एक मिनट। अरे